Hello friends, welcome to the channel. Let us discuss the market and review what we discussed yesterday. Yesterday we discussed, हमने कहा था कि मार्केट का एक बायस जो है वो डेटा नेगेटिव लग रहा है, but there was a positive news that came in terms of your GDP. GDP का डेटा स्ट्रॉन्ग आया था, 8.2% आया था ग्रोथ, तो दैट वाज पॉजिटिव, बट डेटा सेटअप जो था वो नेगेटिव लग रहा था एंड वी एक्सपेक्टेड दैट जो ओपनिंग गेन्स है दैट विल नॉट सस्टेन एंड मार्केट विल कम डाउन. ये हमारा एक एनालिसिस था. एंड देन हमने कहा था कि अगर नीचे आने के बाद ही ऊपर जाता है कि नहीं, वी विल सी, बट द ओपनिंग गेन्स विल नॉट सस्टेन एंड दैट इज हाउ मार्केट केम थ्रू. अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट खुली दैट इज अराउंड दिस लेवल, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि 26,326 के आसपास रिकॉर्ड लेवल के पास खुली एंड देन स्ट्रेट, ये आवरली कैंडल है, एंड देन स्ट्रेट देयर वाज अ फॉल. उसके बाद अराउंड दिस टाइम ये कंसोलिडेट करता रहा, मतलब ये वहीं पे घूमता रहा, नथिंग मच. बीच में से नीचे जाने की कोशिश की बट दे वर बॉट एंड निफ्टी मैनेज्ड टू क्लोज अराउंड 26,174 लेवल्स. ठीक है, तो दिस वाज आवर कॉल यस्टरडे. और जैसा हमने कहा था कि डेटा के हिसाब से वी डिड हैड अ व्यू एंड इट केम ट्रू. निफ्टी का वैसा ही हुआ, ऊपर से एक गिरी और गिरने के बाद जो भी ओपनिंग गेन था अराउंड 150 पॉइंट्स ऊपर से गिर करके नीचे इसने क्लोज दिया हाई से अपने. So that call went right. Now what do we look tomorrow? कल के लिए हमें क्या लगता है? कल के लिए हमें ये लगता है कि देखिए, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें, then we will get an idea that this was supposed to be a bearish Marubozu, completely engulfing these two candles in itself. But there was a retracement, there was a bias from the bottom of around 26,124, which pulled Nifty to the level of 26,174, precisely 40 to 50 points retracement from the bottom. So the tomorrow's outlook remains till the time these levels are secured, that is your 26,100 levels are secured, we might remain in the range of 26,100 and 26,200. But in case if that violates, then we can see 26,000 as well, which is a very strong support by the way. So कल के लिए हमारा यही रहेगा कि देखिए, बायस अभी इंडेक्स का नेगेटिव है. वंस वी लुक एट द डेटा विल गेट टू नो. तो बायस अभी इंडेक्स का नेगेटिव है और हमें ये लगता है कि नीचे 26,100 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि वहीं से आज भी निफ्टी ने बाउंस लिया है और वहां से पहले भी हमने देखा है कि मल्टीपल रेसिस्टेंस बनी थी ये लेवल, उसको तोड़ने के लिए एक बड़ी सी कैंडल 26 नवंबर को बनी. उसके बाद ये तोड़ करके 26,100 को तोड़ करके डिसाइसिवली उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है. सो वंस 26,100 इज ब्रोकन, देन प्रोबब्ली वी कैन थिंक अबाउट 2650 और 26,000 लेवल्स. मतलब वो आ सकता है एट बेस्ट. उसके अलावा वी डोंट सी एनी साइन के वहां तक उसके नीचे भी और निफ्टी जाएगी. ठीक है, सो दैट इज व्हाट आवर आउटलुक इज. और मैं आपको बता रहा हूं, लेट मी सी. So for any kind of upside potential, Nifty on an hourly basis has to cross this level and it has to stay above 26,250 at least. इसके ऊपर इसको थोड़ा करीबन आवर्ली बेसिस पे ब्रेक करके सस्टेन करना पड़ेगा. देन वी कैन एक्सपेक्ट कि निफ्टी हैज अ पोटेंशियल टू गो अराउंड 26,300 और 350 लेवल. अदरवाइज नो. जब तक ये लाइन को निफ्टी वॉलेट करके तोड़ करके, जब तक ये जस्ट शो इट टू यू, हाँ, ये जब तक तोड़ करके इस लेवल को तोड़ करके जब तक निफ्टी दैट इज 26, मैं लेट मी ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स. यस, तो जब तक निफ्टी जो है ना आपका इस लेवल को 26,243 और 2650 प्रिसाइजली लेवल को तोड़ करके निफ्टी जाती है ना और आवरली बेसिस पे उसको सस्टेन करती है. यहाँ पे मेरा ये आपको दिख रहा है ना, ये नीला एक जो हेडर है, नीला एक मार्कर है, तो वो उसको तोड़ करके जब तक सस्टेन नहीं करेगी. व्हाई आई एम सेइंग दैट? अब देखिए एक बात, अगर मैं इसको छोटे से टाइम फ्रेम पे देखूं, आप ये देख रहे हैं ये भी एक डबल टॉप पैटर्न बना रहा है. यहाँ पे इसने एक बेस बनाया है, ठीक है, और उसकी नेकलाइन अराउंड यहाँ आ रही है 26,266 पर. मैं उसको मान रहा हूँ कि एक मेजर नेकलाइन यहाँ पे बनेगी. क्यों? क्योंकि इट इज जस्ट एट द जंक्शन ऑफ दीज टू कैंडल. ठीक है, तो जब ये 26,250 के आसपास से तोड़ेगी ना, देन वी कैन एक्सपेक्ट के निफ्टी माइट हैव सम पोटेंशियल टू गो अप. उसके बाद हाँ 26,266, यस. तो लेट अस टेक इट दिस वे ओनली, 2668, हाँ, लेट अस टेक इट दिस, या दिस बेटर.
तो जब तक ये लेवल नहीं टूटता है तब तक निफ्टी का बायस मतलब पॉजिटिव होना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। 26 270 280 मतलब प्रिसाइजली उस लेवल को तोड़ करके थोड़ा सस्टेन करे आवरली बेसिस पे, तब हम मान सकते हैं कि ये ऊपर जाएगी। अदरवाइज मुझे ये लगता है कि बॉटम पे 26,100 फॉलोड बाय 26,550 इज द डाउनसाइड सपोर्ट फॉर द निफ्टी, ठीक है। ओवरऑल बायस निफ्टी का नेगेटिव है। वंस वी रिव्यू द डेटा विल टेल दिस। बैंक निफ्टी देखिए 2 दिन पहले तो काफी स्ट्रांग लग रही थी, पर सिंस पास्ट 2 डेज इट हैज जस्ट गिवन अप ऑल द गेन्स। अब देखिए ये बेरिश मारूबूजू बनी है, मतलब फ्रॉम द हाइज ऑफ अराउंड 60,122 इसकी क्लोजिंग हुई है 59,680, सो दैट्स अराउंड 400 पॉइंट्स, ठीक है। लो बनाया इसने 59,526 का, तो 59,000 अराउंड 59,700 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है, 680 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो इसका आउटलुक कैसा लगता है? इस देखिए इसका आउटलुक भी हमारा अब से मतलब रिलेटिवली स्ट्रांग है, पर अगर नियर टर्म में देखा जाए, कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो यहाँ पे एक आपका हमारा बायस ओवरऑल नेगेटिव रहता है। सपोर्ट कहाँ दिखता है? सपोर्ट दिखता है 59,500 पे। मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे जाना चाहिए, उसके पहले यहाँ पे आने के बाद एक सपोर्ट लेना चाहिए 59,500 पे। वो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है कि वो टूटेगा, ठीक है। तो दैट इज द सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी विच इज वेरी नियर, एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ही पास में है। 59,700 के आसपास इसकी एक क्लोजिंग मिली है, इसने लो लगाया है 59,526 का, और नीचे एक सपोर्ट बन रहा है इसका 59,452 का। तो मुझे वही लगता है कि 59,400 450 एक सपोर्ट है, ठीक है। और अगर ऊपर की बात करें तो विल ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन एंड सी वेयर डज दिस मीट। तो देखिए ये लेवल को पहले तो बैंक निफ्टी को तोड़ना पड़ेगा, इसको एटलीस्ट जब तक ये आपका 59,900 के आसपास ना तोड़ने के बाद थोड़ा सस्टेन करे, देन ओनली वी कैन टेक अ कॉल। इसमें एक्चुअली लेफ्ट शोल्डर नहीं बना है, सो वी कैन नॉट से दैट के इसका एक कोई पैटर्न बना है, बट हाँ यहाँ पे आने का मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो 59,900 स्टैंड्स एज अ रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी, देन 60,000, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि 60,200 300 अगर तोड़ता है देन इट कैन मूव अप, बट अभी तक कल के लिए हमें ऐसा नहीं लग रहा है। एंड व्हाई आई एम सेइंग सो? आई एम सेइंग सो बिकॉज आप देखिए, लेट अस लुक एट द डेटा। कल एफआईएस ने कॉल बेचा था और पुट खरीदा था, तो आज रिलेटिवली कॉल तो आज ही बेचा है, पुट आज भी खरीदा है, पर इनकी जो पोजीशनिंग है 26,600 जो कॉल बेचा था उसकी जगह आज 8,000 के आसपास कॉल बेचा है, सो ये कम हुआ है। सो दिस इज इन टर्न today's action is positive but overall negative. 54,000 54,000 इनकी पुट लॉन्ग थी, now they are long only 14,000. So there's again जो उन्होंने पुट बेचा था, पुट लॉन्ग था, they have liquidated it and now they are positioned negative, but the overall stance of negative has decreased. In true sense, if I have to say, so this is, I'll take this as a neutral to negative, though the overall negative positions as per yesterday, that's on Friday, has reduced, ठीक है। On the other hand, if I look at HNIs have intensely shorted the market. Why I say so? 86,000, around 87,000 was called that they shorted. Today they are short around 1.02 lakh calls, so that is big short. And I have a feeling that probably they might have a short at both the indexes, that is your Nifty and Bank Nifty. We'll get to know it tomorrow. Put they were long 2,800. Today they are long 85,000, right? So there's a massive increase in put and there's a massive increase in shorting of call. So this is out and out negative. Let us come to retail. Retail, we saw that yesterday they were long call 1.14 lakh. Today they have reduced that position and they are long 1.1 lakh call. Yesterday they were short around 57,000 put. Today they are short 99,000 put. So this is out and out positive. Though the change incrementally is somewhat negative, but overall they are short. They are they are long. Why? Because they are long 1.1 lakh put and they are short massively 99,000 put, right? So 1.1 lakh call versus 99,000 put is blatant long is what it appears from the data. यहाँ पे साफ दिख रहा है कि कॉल लॉन्ग है, पुट शॉर्ट है, तो ये आपका positive है. This is, I'll say that minorly bearish, and HNI on the other hand is absolutely bearish. So this gives us a very mixed kind of
सेटअप बायस लार्जली टुवर्ड्स नेगेटिव, ठीक है। नेट की बात करें, नेट विल सी दैट FIs have increased their short positions, their short call more than yesterday, and their long put more than yesterday. Call their HNIs are short more. Yesterday they were long call to the tune of around 73,000. Now today they are short call around 29,000, and they were yesterday they were long put only to 54,000. Now today they are long 1.39 lakh put. So this is absolutely negative, no questions asked. On the other hand, retail, they were short put to the tune of 3.32 lakh. Today they are short put to the tune of 4.32 lakh. This is positive. 70,600 is what they were short call yesterday. Today they are long call to the tune of 39,500. So this is out and out positive. So overall, what is our take? We'll get to know about that once we discuss the overall outlook for tomorrow. FIs what they did, FIs ने क्या किया, FIs ने माइनर थोड़ा सा, मतलब नॉट अ चेंज, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, उनका जो स्टांस था वही है, शॉर्ट थोड़ा सा कवर किया उन्होंने। DIIs अगेन DIIs ने अपने लॉन्ग्स को थोड़ा सा ट्रिम किया है। HNIs on the other hand, they have increased their shorts marginally on the indexes, ठीक है। 11,173 is what they were short yesterday. Today they are short to the tune of 12,828. So shorts have increased. Retail longs have increased. We can see by these bars. Cash activity, FI sold today even, and in index they were minor short covering. You see, Nifty they were short 131 crores. Bank Nifty they are long 306 crores, and otherwise mid cap is something they were short to the tune of around 60 crores. Right. Let's look at cash. They sold 1,171,000 as a cash. So that is again very, very negative. What's the takeaway? We will talk about it. Before that, let's discuss the other indices and things that we track over the globe. Look at Dow Jones. Oh boy. Now 352 points down. That is something which is coming true with our analysis. See, there might be some profit booking. It's year end for Dow Jones as well. I mean, we know that the institutions, NFIs, and everybody, or their domestic investor, they sell whatsoever they have, and then they go for a break. So I think there's a profit booking in here. Though throughout the year, Dow Jones have gained very fabulous return. I mean, there were already a lot of buying happened, but then this time frame from around October till December, there is some choppy. I mean, not exactly choppy, but there was some profit booking that we see here in Dow Jones. So it seems largely that Dow Jones is in a profit booking mode, probably till the time Fed decisions are not out. तो वो मेरे ख्याल से 5th of December को है फेड का एक पॉलिसी डिसीजन. विल गेट टू नो अबाउट द डिसीजन, तभी कुछ एक क्लैरिटी मिलेगी. ठीक है, लेट्स लुक एट US 10-year yield. 10-year yield आज बढ़ेगा, ऑफ कोर्स इट इज नेगेटिव. ये देखिए क्या होता है ना, जब तक फेड का कोई डिसीजन आ नहीं जाता ना, तब तक इनका ऐसे ही चलता रहता है. 80% प्रोबेबिलिटी ऑफ फेड रेट कट, देन 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ फेड रेट कट. फिर उनका कोई डेटा आएगा, अब वो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी कि भाई अब हमारे पास पहले तो लग रहा था हमें 50% चांस है, इस डेटा के बाद हमें लग रहा है 80% चांस है. दिस इज लाइक व्हाट यू से, हर रोज कुछ एक डेटा पॉइंट आता है एंड देयर पॉसिबिलिटी ऑफ रेट कट चेंजेस. तो जब डाउ जोन्स गिरा है तो यील्ड ऊपर जाएगा, दैट इज बट ऑब्वियस दे शेयर अ नेगेटिव कोरिलेशन. उसका हमें इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है. द टू थिंग दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट, यूएस आईएनआर अगर आप देखें ना तो इंट्राडे पे इसने एक नया लो बनाया था, दैट वाज अराउंड 89.80 के आसपास का एक लो बनाया था आईएनआर ने. उसके बाद मुझे लगता है शायद आरबीआई का कोई इंटरवेंशन हुआ होगा, बट ओवरऑल ट्रेजेक्टरी फॉर आईएनआर यूएसडी आईएनआर रिमेन्स नेगेटिव. और ये भी एक फैक्टर है जहाँ पे मुझे लगता है कि जब तक ये दो चीजें हुई हैं, आई वुड लाइक टू डिस्कस वन पॉइंट हियर, जहाँ पे दो चीजें हुई हैं. एक तो मिस्टर पुतिन आ रहे हैं हमारे पास इंडिया में, ठीक है. अब उससे क्या होता है कि जो यूएस इन्वेस्टर्स होते हैं उनको दे गेट स्पूक्ड बाय द फैक्ट दैट पुतिन इज विजिटिंग इंडिया. व्हाई? बिकॉज वो देन दे स्टार्ट इमेजिनिंग कि भाई अब तो ट्रम्प कुछ एक दूसरा कुछ नेगेटिव रिएक्शन होगा इंडियंस के लिए, कुछ एक इतनी जल्दी क्या होता है ट्रेड डील ना हो, दे कैन बी समथिंग एल्स. सो दैट इज अ नेगेटिव सेंटिमेंट. दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें तो टैक्स कलेक्शन का डेटा, विल डिस्कस इट टुमारो, पर हाँ मैं आपको प्रिलिमिनरी बता दूं, टैक्स कलेक्शन थोड़ा सा हमारा कम आया है. अब ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि जब हमने दिवाली के आसपास, अब उसके पहले ही थोड़ा सा जाकर के इतना मैसिव टैक्स कट किया,
जीएसटी एंड एवरीथिंग काफ़ी कुछ कम किया, उसके बाद भी अगर हमारा टैक्स कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं जाकर के थोड़ी सी कुछ एक प्रॉब्लम उनको दिख रही है, एंड दिस डजंट ऑगर्स वेल विद जीडीपी। मेरा सिंपल सा मानना ये है कि अगर आपका जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा है तो ओवरऑल टैक्स कलेक्शन कहीं ना कहीं जाकर के बढ़ना चाहिए, पर कोई बहुत उतना मीनिंगफुल सस्टेनेबल इम्पैक्ट आपका टैक्स कलेक्शन में नहीं आया है। तो दिस इज समथिंग विच इज़ वरीसम फॉर द मार्केट एज वेल, और मुझे लगता है ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट का एक पैरामीटर है जहाँ पे ओवरऑल व्यू ऑन मार्केट चेंजेस बेस्ड ऑन दीज डेटा पॉइंट्स। और मेरे ख्याल से देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग डेटा एज वेल फॉर इंडिया। लेट अस सी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई क्या आया, कुछ देयर वाज सम न्यूज़ टुडे। हाँ देखिए ये कह रहा है ना 8 घंटे पहले आया, ट्रम्प टैरिफ हिट्स इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पीएमआई 9 मंथ्स लो पे चला गया है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच इज अगेन नॉट वेरी पॉजिटिव फॉर द मार्केट, ठीक है। एंड ऑल दिस फैक्टर्स कपल्ड टुगेदर पॉइंट्स दैट फॉर टुमारो the Nifty and other indices might have a negative bias overall, ठीक है। we were discussing something, yes, USD INR हो गया। अब one thing, something which is bothering me, I would like to highlight when this is going to play out, I don't know। मैंने अपने एक वीडियो में येन का रिट्रेट के बारे में बताया है, और अगर आप देखें तो ये येन का यील्ड जो है ना 10 year यील्ड, इट हैज ब्रोकन टू द लेवल ऑफ आई डोंट नो, मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई के लेवल पे पर ये 1998 लोग बता रहे थे, आई वाज रीडिंग समवेयर दैट इट इज 1998। सो वन हैज टू बी वेरी वेरी वॉचफुल एंड वेरी ऑफ दिस कैन ट्रबल डूम फॉर अस प्लीज इफ दिस कम स्टार्ट्स। एंड अगर येन का रिट्रेट आपका यहाँ पे रिवर्स होने लगता है देन इट माइट हैव अ वेरी 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 डिबैकल इम्पैक्ट ऑन इंडियन इक्विटीज। तो आप उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कीप अ वॉच फॉर एनी न्यूज, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ सच डेवलपमेंट। DXY डॉलर इंडेक्स इज ब्रोकन। अब हो क्या रहा है ना कि डॉलर तो अपने आप में कमजोर हो रहा है, लेकिन हमारा USD INR उससे ज्यादा, INR उससे ज्यादा कमजोर हो जा रहा है। तो इसका जो बेनिफिट आना चाहिए ना वो हमारा जा रहा है, इट इज गेटिंग नेटेड ऑफ। आइडली होना क्या चाहिए कि अगर डॉलर आपका मजबूत हो रहा है तो रुपया, डॉलर अगर कमजोर हो रहा है तो रुपया मजबूत होगा, पर वैसा हो नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जितना डॉलर कमजोर हो रहा है उससे ज्यादा कमजोर हमारा रुपया हो जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट्स ऑन करेंसी फ्रंट। ऑयल नथिंग मेजर, ऑयल इज ऑल फाइन। मतलब यहाँ पे यूक्रेन के साथ कुछ ट्रूस की बात हो रही है, आई डोंट नो हाउ दैट इज गोइंग टू प्ले आउट। गोल्ड देखिए, गोल्ड इज इन इट्स लीग ऑफ इट्स ओन, बढ़िया है। अब देखिए डॉलर और गोल्ड का एक रिलेशन है, वो इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। पीपल टेक दिस एज अ सेफ करेंसी हेज, तो इसके लिए भी इसकी जो वैल्यू है वो हमें ऊपर जाती हुई दिख रही है। लेट अस लुक एट बिटकॉइन, या दिस लवली। हमने कहा था कि देयर विल बी अ ट्रैप हियर, देयर विल बी अ ट्रैप हियर, इट इज गोइंग टू गो किस अराउंड 92,000। मतलब हमारा तो वहाँ व्यू था कि शायद 1 लाख तक चला जाए, पर वहाँ नहीं गया। पर उसके बाद इसने एक तगड़ा सा रिवर्सल ले लिया है। अब इमीडिएट सपोर्ट तो मुझे 74,500 पे ही दिखता है। अगर आपका ये 80,000 टूटा तो 74,500 के आसपास ये एक सपोर्ट हमें दिख रहा है। वहाँ पे जाके देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि वहाँ से इसकी एक रैली शुरू हुई थी अराउंड अप्रैल 25 में हुई। देन आफ्टर दैट वी सॉ दिस हैपेंड ऑन नवंबर 24, तो मतलब 1 साल का तो उसका मस्त बढ़िया नेगेटिव रिटर्न हो गया। बीच में ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल था, बट या ओवरऑल द ट्रेंड ऑफ बिटकॉइन इज नेगेटिव। तो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। नाउ दिस ब्रिंग्स टू कंक्लूड के व्हाट इज द आउटलुक फॉर टुमारो, समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कसिंग। अगर आप देखें कि निफ्टी स्पॉट लेवल 26,175 है और निफ्टी फ्यूचर में 26,303, सो देयर इज अ गैप ऑफ अराउंड 260 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पे एक गैप है, प्रीमियम में भी निफ्टी में बचा है, ठीक है। आज हमें क्या हुआ, आज हमने शुरू से देखा अच्छा निफ्टी खुलते क्या दिखा मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस टू यू। यस, ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। अगर आप देखें निफ्टी यहाँ खुली 9:15 9:20 के पास, सुबह से ही निफ्टी में शॉर्ट बनना शुरू है। मतलब शॉर्ट बन रहा है, ऊपर इंटरेस्ट बढ़ रहा है, निफ्टी गिर रहा है, शॉर्ट बनता जा रहा है, शॉर्ट बनता जा रहा है, शॉर्ट बनता जा रहा है, ठीक है। सो निफ्टी में सिंस मॉर्निंग इटसेल्फ देयर वाज शॉर्ट बिल्डअप।
बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है, ये देखिए यहाँ से है निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा, उसके बाद से बैंक निफ्टी गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं जाकर के मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में लॉन्ग अनवाइंड हुआ है और निफ्टी में शॉर्ट्स बिल्डअप हुए हैं। नाउ दिस इज नॉट गुड फॉर द मार्केट, सो आवर take on the market is that the overall bias of the Nifty remains negative for tomorrow's expiry, and the support level we have already discussed that these areas can be a support level, demand level for the Nifty 26,100 followed by 26,050 और 26,000 जो है वो अल्टीमेट एक सपोर्ट एरिया है। तो मुझे लगता है कि वो नहीं टूटेगा कम वॉट में। अगर वो टूटता है देन वी विल हैव अ सीरियस केस, पर अभी तक तो हमें ऐसा ही लग रहा है कि 26,100 और 26,000 के बीच में निफ्टी को रहना चाहिए, ठीक है। और अब ऑन द अपर साइड लेट अस डिस्कस, आई मीन देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग दो, बट या लेट अस डिस्कस फॉर द सेक ऑफ डिस्कसिंग, जब तक ये आपका पहला ये लेवल दैट इज अराउंड 26,050 और 26,000, हाँ 26,060 मान लेते हैं, 26,260 के ऊपर अगर ये टूट के ऊपर की तरफ टूट के सस्टेन करता है then we can expect a further upside on the Nifty. Bank Nifty is again the same. Bank Nifty it has to break above 60,050 levels for it to scale high, और नीचे की तरफ हमें लगता है कि 59,500 can be a support area followed by 59,000 अराउंड 200 के आसपास का एक लेवल है जो एक सपोर्ट बनता है, जहाँ पे जाकर के कुछ एक स्टेबिलिटी हमें दिखती है बैंक निफ्टी के लिए भी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Hope you are enjoying the video and our analysis as well. I request you to, in case if you're liking the video, I request you to kindly hit the like button, and if you have not subscribed the channel, do subscribe the channel because it means a lot for us. Thanks for sharing your time. That's all.